हेलो फ्रेंड्स, पैरोसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों देखिए, बीपीएससी के संदर्भ में आपने नया कैलेंडर अच्छे से देख लिया होगा, तो इस पे एक आपको मैं क्लियर सा बता देता हूँ। 70 बीपीएससी का जो आपका मेंस है, आपने अभी ध्यान से कैलेंडर पढ़ा होगा, तो आपके 70 बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट जो अभी बात चल रही थी कि नवंबर तक आपका आ जाएगा। अब लगभग इस पे क्योंकि भाई कॉपीज बहुत ज़्यादा हैं, 2000 वैकेंसी पे आपके टोटल अगर आप सारे पेपरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपी की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए आपकी 70 बीपीएससी का मेंस का जो रिजल्ट है और आपके इंटरव्यू की जो स्टार्टिंग है दिसंबर में है। लेकिन देखिए, कोई बहुत दूर की बात नहीं है, अगले आपके सामने 45 दिन में मान के चलिए कि आपका नवंबर है और ये मैक्सिमम मान लेते हैं हम लोग कि 15 दिसंबर तक। तो अगले 45 डेज में आपके सामने रिजल्ट आने वाला है 70 बीपीएससी मेंस का। 70 बीपीएससी प्री का जो रिजल्ट है आपके नवंबर में कभी भी आ सकता है, नवंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक मान के चलते हैं, इसको भी हम 15 नवंबर रख लेते हैं मैक्सिमम। वैसे उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 71 बीपीएससी मेंस का जो एग्जाम है ये मार्च लास्ट या अप्रैल इसमें आपका करवाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि एडीओ की जो परीक्षा है मित्रों, ये वही परीक्षा है जब आपने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को दिया था, तो सितंबर से लेके देखिए सितंबर अक्टूबर भी खत्म होने वाला है। 60 दिन में आप खुद ही अपनी तैयारी को ट्रैक करिए कि एडीओ की परीक्षा में, जो कि खुद आपको कम से कम 10 गांव में आपके जितने भी प्राइमरी स्कूल है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में आपको कमांड दे रहा है। मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं जो बीपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स को देते हैं और उनका बीपीएससी का प्री जो है खराब हो चुका है। मान लीजिए आप 75 क्वेश्चन के आसपास ही 76 क्वेश्चन पे खड़े हैं और आप जनरल कैटेगरी में, तो फिर भाई नहीं होगा ना, क्योंकि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट है, कम से कम मान के चलिए कुछ प्रश्नों में अगर चेंज होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी किसी का 78 है, 3 प्रश्नों पे कार्रवाई हुई, उसका 81 हो गया, तो चांसेस बनते हैं। पर अगर कोई मुझसे कहे कि भाई कितने मार्क्स पे होना ही होना है, तो मैं कहता हूं कि भाई वो आपका लगभग 84 से 86 एक ऐसी रेंज है कि यहाँ पे डर नहीं है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो निगेटिव रहेगा। तो 85 वाले सुरक्षित है, उन्होंने लिखना ही है। बाकी कटअप 85 पे नहीं बन रही, कटअप आपकी नीचे भी बन सकती है। पर मित्रों ये बड़ा व्यक्तिगत होता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा होगा तो देखिए, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा फेक डेटा भी प्रोवाइड करते हैं, जब पूछा जाता है तो कई बार अगर किसी का स्कोर खराब है तो बहुत ज़्यादा वो पोलिंग वगैरह में भी एक सही डिटेल आ नहीं पाती, फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज। और क्योंकि फीमेल में अब बिहार की जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग कटअप है, अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वो जनरल में ही कैलकुलेट होंगी, तो उनकी कटअप क्योंकि पहली बार सिर्फ बिहार स्टेट से ही महिलाओं को लिया जाएगा अगर देखा जाए वो कटअप में, तो वो फिर बिहार की महिलाएं की जो कटअप है वो फिर वैसी नहीं रहेगी जो जनरली 8-10 क्वेश्चन नीचे रहती है, वो बहुत नीचे जा सकती है। 70 तक भी महिलाओं का जो पीटी है वो हो सकता है, आपका हो सकता है, मे बी, मैं ये कह रहा हूँ, कंफर्म मुझे नहीं पता कटअप क्या जाएगी, पर मैं फिर भी कहता हूँ कि जो महिलाएं 75 करके बैठी है वो बहुत सुरक्षित है। उनके अंदर किसी तरह का डर नहीं आना चाहिए कि उनका बिहार का प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर बात जो है ये है पूरे मुद्दे की कि आपकी 71 बीपीएससी की प्री का रिजल्ट आ रहा है नवंबर में। तो मित्रों, अगर आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा है, सुरक्षित है, तो आपको मेंस बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैंने आपको बताया है कि देखिए, एक चीज़ याद रखिए, आप पीटी कितनी बार भी मर्जी निकाल लीजिए, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्री मैंने बहुत बार निकाला है। अगर टोटल मैं देखूँ तो मैं लगभग 17 से ज़्यादा मेंस लिख चुका हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे साक्षात्कार इंटरव्यू भी फेस किए, पर मैं फिर भी आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस के लेवल पे बता रहा हूँ कि मित्रों, कोई फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा प्री निकालने का, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे ऐसे अपने साथ के मित्र और ऐसे लोग जो है हमारे सीनियर्स थे, अपनी लाइफ का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों का मेंस तैयार है, जो बच्चे साल में 11 महीने मेंस पढ़ते हैं ना, उनका पीटी हो सकता है कि किसी साल नहीं निकले, 3 साल ना निकले, लेकिन जब निकलेगा सीधा वो रैंकर होते हैं। उनका मतलब 5400 ग्रेड पे सिलेक्ट होना बिल्कुल तय है, उनका डीएसपी एसडीएम अच्छे पद पे सिलेक्ट होना बिल्कुल तय है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आप पीछे छोड़ आए कि भाई पहले पीटी होगा तभी तो मेंस दिखेंगे, ऐसा नहीं है। जब आपका मेंस बहुत अच्छा तैयार होता है तो आप ऑटोमेटिक पीटी को अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका पीटी हुआ तो सीधी आपकी रैंक आनी है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि मेंस को पूरे साल में 10 महीने पढ़िए आप बहुत अच्छे से। मेंस अगर आपका स्ट्रांग है तभी आप रैंकर बनेंगे, तभी आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। अब देखिए, एडीओ की परीक्षा, आप जिनका भी बिहार का जो आपका प्री का एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है भाई, एडीओ का एक अच्छा खासा पद है। अब आपका सपना है भाई एसडीएम बनने का, लेकिन मान लीजिए पीटी खराब हो गया तो पूरे साल भर खाली थोड़ा ना बैठे रहेंगे, आप खुद को टारगेट दीजिए। अब सेम जो आपने जिस तरह का बीपीएससी का प्री दिया है वैसे ही आपको यहाँ जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे एडीओ में, तो आप एडीओ को टारगेट करिए, यहाँ कोशिश करिए कि आपसे ब्लंडर्स ना हो। बीपीएससी कंडक्टेड जो आपकी परीक्षाएं हैं जीएस बेस्ड, और थोड़ा सा देखिए मैथ रीजनिंग का क्या है, मैथ रीजनिंग को भी टैकल करने का यही सबसे स्मार्ट तरीका है कि मैंने आपको पहले भी स्ट्रेटजी के लेवल पे बताया कि जो मैथ रीजनिंग कंडक्टेड आपके बीपीएससी
और बीएसएससी कंडक्टर जो एग्जाम है उनका पीवाईक्यू उठा के प्रैक्टिस करिए, और जो यूनिट आपकी बार बार आती है उस पर आप कुछ अच्छी ट्रिक्स को यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब आपका भरा हुआ है पूरा कंटेंट से। बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छी ट्रिक्स से आपको चीज़ों को आसानी से सिखाएंगे। क्वांटिटेटिव है तो एसएस भारती का नोट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी रुक्मणी पब्लिकेशन ने बहुत सारे सेट दिए हैं एडीओ के सॉल्व करने के लिए। बाकी आपको एडीओ के लिए मैं भी शॉर्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए, वो थीम आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। खास तौर पे बीपीएससी के लिए जो हमने शॉर्ट्स का कलेक्शन प्रोवाइड किया था 250 से 300 शॉर्ट्स का, वो आप जरूर देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारे सवाल आपकी एडीओ की परीक्षा में मिलेंगे। बाकी मित्रों, मेंस की टेस्ट सीरीज का हमने शेड्यूल आपका फिर से रीशेड्यूल किया है, तो 1 नवंबर से टेस्ट सीरीज के हमारे सारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अभी 2 ही टेस्ट हमने कंडक्ट करवाए हैं, तो आप मेंस के आंसर राइटिंग के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो विद्यार्थी जिनका 85 प्लस हो वही ज्वाइन करें अभी, क्योंकि कटअप जो है वो बहुत स्थिर अभी नहीं है, काफ़ी फ्लक्चुएट होगी कि कहाँ पे जाएगी। बाकी मान के चलिए कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन का इजाफा भी यहाँ पे होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एडीओ का एग्जाम टारगेट करिए अगर आपका बिहार का पेपर काफ़ी ख़राब हो चुका है। बाकी मित्रों, साल भर आपको मेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन बिना कुछ सोचे समझे कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि को स्थिर रखते हुए, मन को मजबूत बनाते हुए आपको बिहार का पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। डेली आप धीरे धीरे 2 से 3 क्वेश्चन की फ्रेमिंग करिए, कम से कम आप 10 से 12 पेज लिखना शुरू करिए और इसे बढ़ाइए। कम से कम भी जो आपकी परीक्षा के दिन आपको जितना पेज लिखना होता है उतना पेज लिखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं। इसीलिए आप लोग पढ़ना शुरू करिए बहुत अच्छे से, तभी आपके हाथ में रिजल्ट आएगा और आप चीज़ें आप बहुत बेहतर आप समय के साथ कर देंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके सामने अब काफ़ी सारी डेट्स आ चुकी हैं, एक सही आइडिया आपको मिल चुका है, तो अब हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहिए। यहाँ पे कोई एक एग्ज़ाम नहीं है, बीपीएससी कंडक्टेड बहुत सारी परीक्षाएं करवाई जा रही हैं और बहुत सारे आपको जो नए एग्ज़ाम हैं वो जनवरी से मई में लिखने को मिलेंगे। बात बस ये है कि क्या आपकी जो नॉलेज है वो तैयार है। अगर पीटी के लेवल पे ही आपका पेपर जो है ब्लंडर हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिसास्टर हो चुका है, आप बिहार के पेपर में 65 से 68 स्कोर करके आए हैं जनरल कैटेगरी में, और आपको यहाँ पे लग रहा है कि भाई कोई चांसेस नहीं है, तो फिर आपको नई तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए और अपनी एक सही स्ट्रेटजी बना के खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आप इस साइकिल से बाहर नहीं जा सकते। ये आपका पूरा साइकिल है, प्रक्रिया है, प्रोसेस, आपको इसके अंदर ही रहना है अगर आपने कंपटीशन को पूरी तरह से बीट करना है। तो मित्रों, पढ़ना शुरू कर दीजिए, और बाकी जितने भी आपको शॉर्ट्स यहाँ पे पैरासोल जीएस में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ हमारी टीम के द्वारा, आप उन्हें जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में मिलेंगे। सकारात्मक रहिए, एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करिए, और देखिए मित्रों, सिंपल सा फंडा है, हम जो मतलब कि मांस के पुतले हैं इंसान, हमारे साथ 2-3 चीज़ें हैं। हमें सोशल भी चाहिए पर हेल्दी वे में, हमें निगेटिविटी से भर के नहीं आना है। तो वैसे ही सर्कल में रहिए जिनके साथ आपको मोटिवेशन आती है, मन मजबूत रखिए। बहुत सारे संबंधों से छुटकारा भी जीवन में पाना होता है, तो मन को मजबूत करके अपने साथ ऐसे पॉजिटिव मित्रों को ही रखिए जिनके साथ आपका दिमाग बुद्धि सब स्थिर रहे, बढ़िया रहे। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा आपको क्या करना है कि आप एक अच्छी रूटीन, अच्छा शेड्यूल लाइफ में फॉलो करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर सकें। बाकी सकारात्मक रहें, सही से पढ़ना शुरू करिए, अच्छा लाइफस्टाइल आप लोग फॉलो करिए, तभी चीज़ें आपके साथ बेहतर होंगी। धन्यवाद।